तो चलिए आज पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरते हैं जिनका समर्पण, जिनका डेडिकेशन बेमिसाल था। हम बात कर रहे हैं एकलव्य की और उनकी उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम सब एकलव्य की कहानी को जानते हैं, है ना? एक ऐसी कहानी जो गुरु भक्ति और बलिदान का शायद सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर जो कहानी हम जानते हैं वो पूरी ना हो? क्या हो अगर अंगूठा काटने की वो घटना कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए, एक ज्यादा गहरे और अंधेरे अध्याय की शुरुआत हो? एक ऐसा चैप्टर जिसमें बदला है, राजपाट है और एक देवता से सीधी टक्कर। एकलव्य के भाग्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उनके जन्म के रहस्य को समझें, क्योंकि इसके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ एकलव्य एक राजकुमार है, लेकिन एक ऐसी भविष्यवाणी का शिकार जिसके कारण उसे छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वो एक असुर का पुनर्जन्म है जो पिछले जन्म का बदला लेने आया है। मतलब उनकी कहानी की शुरुआत ही दो रास्तों पर खड़ी है। तो अब एकलव्य के दिल में बस एक ही आग थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो उस समय के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। ये जो कदम है, ये एकलव्य के आत्मसम्मान और उनकी जिद की कहानी बताते हैं। सोचकर देखिए, गुरु ने मना कर दिया पर उन्होंने हार नहीं मानी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे ही अपना गुरु मान लिया और ऐसी लगन से ट्रेनिंग शुरू की जिसका कोई मुकाबला नहीं। अब जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का ये हुनर देखा तो उन्हें अपना वो वचन याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। वचन, अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का। और शायद इसी वचन को बचाने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एक ऐसी चीज मांग ली जो बेहद कठोर थी, जिसने एकलव्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, ना कोई सवाल, ना आंख में एक आंसू, चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने गुरु की आज्ञा मान ली। उन्होंने अपनी छुरी निकाली और एक झटके में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण के कदमों में रख दिया। एक धनुर्धर के रूप में उनका भविष्य उसी पल खत्म हो गया। लेकिन यह धोखा एकलव्य का अंत नहीं था, बल्कि ये उनके एक नए रूप की शुरुआत थी, एक बदला लेने वाले राजा के रूप की। ये उनकी हिम्मत की कमाल की कहानी है। वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। उसी दर्द को उन्होंने अपनी ताकत बनाया, अपनी बिखरी हुई निषाद जाति को एक किया, एक मजबूत सेना बनाई और एक ताकतवर राजा बनकर उभरे। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्हें सम्मान भी मिला और वो मगध के शक्तिशाली सम्राट जरासंध के खास सहयोगी बन गए। एकलव्य के मन में ये बात साफ थी, उनके साथ जो हुआ उसकी वजह अर्जुन की जलन और द्रोण का भेदभाव था। और इन दोनों के सबसे बड़े रक्षक कौन थे? कृष्ण। इसलिए एकलव्य ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन कृष्ण को ही मान लिया। और अब एक ताकतवर राजा के रूप में जिनके दिल में बदले की आग जल रही थी, एकलव्य ने बार बार कृष्ण के राज्य द्वारका पर हमला करना शुरू कर दिया। ये टकराव अब होना ही था। खुद कृष्ण ने बाद में अर्जुन को बताया था, मैंने उसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए युद्ध के मैदान में मारा। उन्होंने कहा कि अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य इतना शक्तिशाली था कि देवता, दानव, राक्षस सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। तो सवाल उठता है कि वो इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? कुछ मान्यताओं के अनुसार, जैसे कि दार्शनिक मध्वाचार्य बताते हैं, एकलव्य ने पिशाच विद्या जैसी गुप्त और अंधेरी शक्तियां सीख ली थीं। इन शक्तियों ने उन्हें अजीम ताकत तो दी, लेकिन उन्हें धर्म के रास्ते से भटका दिया और शायद इसी ने उनकी किस्मत तय कर दी। उनका जीवन भले ही एक ट्रेजेडी में खत्म हुआ हो, लेकिन एकलव्य की कहानी वो हजारों सालों से जिंदा है, प्रतिभा, अन्याय और समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर। और ये समझना भी जरूरी है कि उनकी विरासत वक्त के साथ कैसे बदली। जैसे एकलव्य और कर्ण के बीच एक बड़े युद्ध की जो कहानी सुनी जाती है, वो लोक कथाओं से आई है। महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं। लेकिन उनकी असली कहानी जन्म से मिली प्रतिभा और सामाजिक भेदभाव के बीच के टकराव को हमेशा दिखाती रहेगी। और आज भी गुरुग्राम के खांडवा गांव में उनका मंदिर है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां उन्होंने अपना अंगूठा अर्पण किया था। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है एकलव्य, एक आदिवासी जिसके पास कोई साधन नहीं, बस मिट्टी की एक मूर्ति है। और दूसरी तरफ है अर्जुन,
एक राजकुमार जिसके पास सबसे अच्छे गुरु, हथियार, हर सुविधा है। एक की प्रेरणा थी कला के लिए शुद्ध जुनून, तो दूसरे की सबसे बेस्ट कहलाने की चाह। और नतीजा, एक को सिस्टम ने किनारे कर दिया और दूसरे को उसी सिस्टम ने प्रोटेक्ट किया और आगे बढ़ाया। तो आखिर में एकलव्य की कहानी क्या सिखाती है? यही कि प्रतिभा किसी जाति या वंश की मोहताज नहीं होती। लेकिन ये कहानी ये भी दिखाती है कि अगर प्रतिभा को सही दिशा ना मिले तो वो विनाश का कारण भी बन सकती है। एकलव्य व्यवस्थागत अन्याय के शिकार जरूर थे, लेकिन गलत राजाओं का साथ देकर उन्होंने ये भी साबित किया कि बड़े से बड़े हुनर को भी एक नेक मकसद की जरूरत होती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एकलव्य का जो त्रासदी भरा अंत हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उनके अपने फैसले या वो समाज जिसमें वो रहते थे?